क्या कारण है कि भारत प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत तक पर्यावरण का संरक्षक बना रहा और आधुनिक भारत के प्रारंभ होते ही पर्यावरण का ह्रास होने लगा। इंदिरा गांधी के प्रयास से प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया और आज वर्तमान में 3167 टाइगर भारत में उपलब्ध हैं। ये पहला टाइगर रिजर्व भी है। साथ ही साथ 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से शुरू हुआ और ये उत्तराखंड में स्थित नेशनल पार्क है। वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के इस यूट्यूब चैनल में। एग्जाम 30 लगातार विद्यार्थियों के लिए प्रयासरत है कि वो किसी भी प्रकार की वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हों, उसमें हम उन्हें बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करा सकें और बेहतर फैक्ट और कॉन्सेप्ट पे भी बात करें, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट बनाए फैक्ट को एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिए लगातार एग्जाम 30 ये प्रयास कर रही है ऑनलाइन की दुनिया में हम माइंड मैकअप करने और माइंड को डेवलप करने पे ज्यादा फोकस करें। और उसी प्रयास के तहत आज इस वीडियो में टाइगर रिजर्व्स पे हम बात करने जा रहे हैं। ये टाइगर रिजर्व्स होते क्या हैं? इन टाइगर रिजर्व की जरूरत क्या होती है? क्यों भारत को प्रोजेक्ट टाइगर चलाना पड़ा? क्या कारण था कि भारत लगातार प्राचीन सभ्यता से लेकर के आधुनिक भारत तक, क्या कारण है कि भारत प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत तक पर्यावरण का संरक्षक बना रहा और आधुनिक भारत के प्रारंभ होते ही पर्यावरण का ह्रास होने लगा? क्या कारण था कि चिपको आंदोलन हुआ? क्या कारण थे कि बिश्नोई आंदोलन हुए? क्या कारण थे कि अलग अलग प्रकार से संरक्षण की बातें जो हमारे शास्त्रों में थी वो धीरे धीरे हमारे दिमागों से बाहर होती चली गई? वो टाइगर जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में मां दुर्गा का सवारी हुआ करता था, वो धीरे धीरे उसकी जनसंख्या कम होने लगी और फिर 1973 में इंदिरा गांधी के प्रयास से प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया और आज वर्तमान में 3167 टाइगर भारत में उपलब्ध हैं, जो पूरी दुनिया में टाइगर उपलब्धता में 75% की जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो आइए आज इस वीडियो में हम विस्तार से इस विषय में पढ़ेंगे और सभी टाइगर रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना है, तभी हमें पर्यावरण संरक्षण पे ध्यान देने के लिए हमारी आत्मा हमें प्रेरित करेगी। इकोलॉजिकल बैलेंस बनेगा तभी जब पर्यावरण का संरक्षण होगा, और जब पर्यावरण का संरक्षण होगा, वन्य जीवों का संरक्षण होगा, तो क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ही रूप में उसको बढ़ावा देने के लिए कानूनी रूप से प्रयास जो भारत ने किया वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया। और इसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्या स्थापित किए जाते हैं? भारत में टाइगर रिजर्व स्थापित किए जाते हैं, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हम देखें। मैं रहबर नवाज आपके सामने हूं और आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छा सेशन एक दूसरे के साथ डील करेंगे, क्योंकि YouTube का सेशन तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में एक बेहतर संबंध न स्थापित हो जाए। मुझे यकीन है एग्जाम 30 के सभी व्यूअर्स तक एक बेहतर प्रयास पहुंच रही है और वो इसे अन्य अभ्यर्थियों तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है भारत का टाइगर। देश के वनों की शान कहे जाने वाले बाघ का वन्य जीवन एवं पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बाइलिंगुअल है ये। आप इसको PDF भेज दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, पढ़ लीजिएगा। ये हैं हमारे नेशनल एनिमल टाइगर साहब।
टाइगर रिजर्व क्या होता है? व्हाट इज टाइगर रिजर्व? Such a natural sites area is called tiger reserve or tiger reserve, which are completely reserved for the protection of tigers. Tiger reserve is the natural habitat of tigers where tigers can freely live and hunt in their natural habitat. टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य ऐसे प्राकृतिक स्थल क्षेत्र को कहा जाता है जो कि पूर्ण रूप से बाघों के संरक्षण के लिए आरक्षित किए जाते हैं। बाघ अभयारण्य बाघों का प्राकृतिक निवास होता है जहां बाघ स्वच्छंद होकर अपने प्राकृतिक आवास में रह सकते हैं और शिकार कर सकते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? ये प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में बाघों के संरक्षण हेतु प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में शुरू की गई एक कार्यक्रम थी। इसके तहत देश में बाघों के संरक्षण हेतु टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित करने की शुरुआत हुई और इसी क्रम में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई, जो कि एशिया का प्रथम नेशनल पार्क भी है। 3-4 फैक्ट निकलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये पहला नेशनल पार्क भी है, साथ ही साथ ये पहला टाइगर रिजर्व भी है। साथ ही साथ 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से शुरू हुआ और ये उत्तराखंड में स्थित नेशनल पार्क है। ठीक है। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही 1973 में टाइगर रिजर्व स्टार्ट किया गया था इस प्रोजेक्ट को। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर को मूर्त रूप देने का श्रेय राजस्थान के निवासी और प्राकृतिकविद संरक्षणवादी कैलाश सांखला को है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिनके अथक प्रयासों से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई और 1973 में 9 प्राकृतिक क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जिसमें 1973 में स्थापित ये 9 थे। मानस असम में, बांदीपुर कर्नाटक, पलामू झारखंड, कान्हा मध्य प्रदेश, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल उड़ीसा, मेलाघाट और सुंदरवन। ये आपको सुंदरवन कहाँ मिलेगा? वेस्ट बंगाल में मिलेगा। ठीक है। चलिए, भारत में 1973 से लेकर अब तक लगभग 54 टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। कितने? 54 टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं और ये 54 टाइगर रिजर्व 75,775 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। मध्य प्रदेश में, यहां देखिए, इसको अभी छोड़ते हैं, हम यहां देखते हैं 2022 तक देश में बाघों की संख्या 3,167 हो चुकी है। पिछले 4 सालों में 200 बाघ बढ़े हैं। इससे पहले 2018 में यह संख्या 2,967 थी। प्रत्येक 4 वर्ष पे इसका आकलन किया जाता है और सरकार द्वारा घोषणा की जाती है कि भारत में टाइगर्स की कितनी जनसंख्या है अभी। ठीक है। तो अभी करंटली अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में बाघों की कुल कितनी संख्या है तो 3,167। अब आते हैं प्रमुख बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व किस स्टेट में कितने हैं। तो मध्य प्रदेश में 6 बाघ अभयारण्य हैं और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। कौन से? कान्हा, पन्ना, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व। ये पेंच टाइगर रिजर्व का कुछ पोर्शन मध्य प्रदेश में पड़ता है और कुछ पोर्शन महाराष्ट्र में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश वाले पोर्शन को इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व कहा जाता है। फिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। महाराष्ट्र में भी 6 टाइगर रिजर्व हैं, सह्याद्री, पेंच, नवेगांव, टडोबा, मेलाघाट और बोर टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु में 4 टाइगर रिजर्व हैं, कलाकड़, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम। कर्नाटक में 5 हैं, भद्रा, डांडेली या काली टाइगर रिजर्व, नागरहोल, बांदीपुर, बिलगिरी।
नेक्स्ट, असम में 4 बाघ अभ्यारण्य हैं, काजीरंगा, काजीरंगा, मानस, और ये दोनों क्या हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, काजीरंगा और मानस। फिर नामेरी और ओरंग टाइगर रिजर्व। राजस्थान में 4 हैं, रामगढ़, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में 4 हैं, इंद्रावती, अचनमार टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर। ये रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत में सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना है, 54वें नंबर का। तो 54वें नंबर का टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी के चित्रकूट में। कहा? चित्रकूट में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। अगला देखिए, अरुणाचल प्रदेश, पक्के टाइगर रिजर्व, कैमलॉन्ग, नामदफा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइगर रिजर्व वाले पोर्शन में हम यहां पे क्या देख लेंगे, पकना। पकना, अरुणाचल प्रदेश में खाना पकना मुश्किल है, तो पकना क्या हो जाएगा, पक्के, कैमलॉन्ग, नामदफा। उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व। तेलंगाना में 2 हैं, अमराबाद और कावल टाइगर रिजर्व। केरल में 2 हैं, पेरम्बिकुलम, पेरियार, ये पेरियार नदी पे है। पश्चिम बंगाल में 2 हैं, सुंदरवन और बुक्सा टाइगर रिजर्व। अगला है उड़ीसा में 2, सतकोसिया और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। झारखंड में पलामू, मिजोरम में डंपा, बिहार में वाल्मीकि, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो हमने पढ़ा उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ये देखिए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को। भारत में बाघों की कुल जनसंख्या 2022 की गणना के अनुसार 3167। भारत के सबसे बड़े और सबसे छोटे बाघ अभ्यारण्य कौन से हैं, तो सबसे बड़ा है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश और पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं, तो वो है कौन, मध्य प्रदेश। एमपी को कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है आपको अब टाइगर रिजर्व का पोर्शन बिल्कुल ही अलग नहीं लगेगा, अछूता नहीं लगेगा। आप इसको मल्टीपल टाइम वीडियोस को रिवाइंड करके देख सकते हैं, फास्ट करके देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा करके, और इसकी चार्ट बना लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इन सभी एग्जामिनेशंस में कभी ना कभी मैचिंग के रूप में ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आ सकता है। तो आवश्यकता है कि आप इस पे काम करें अत्यधिक। एग्जाम 30 थोड़ा प्रयास कर रहा है, थोड़ा प्रयास आप करें, दोनों साथ मिलकर के चलेंगे तो हम सफलता की उस हिमालयाई पर्वत तक पहुंच सकते हैं जहां तक हमें पहुंचना है। धन्यवाद। एग्जाम 30 आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। लगातार आप उसके वीडियो पसंद कर रहे हैं, देखते रहिए एग्जाम 30।